हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्लास 10 का वर्णिका शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग वीडियो में बने रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वर्णिका शुरू करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ वर्णिका का अर्थ होता है हिंदी में। देखिए, वर्णिका यही किताब है। ठीक है, वर्णिका का अर्थ होता है सियाही या सोने का पानी। क्या होता है? सियाही। वर्णिका का अर्थ क्या होता है? सियाही। ठीक है दोस्तों, वर्णिका बुक पढ़ते हैं तो इसका तो अर्थ जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसका अर्थ जानना जरूरी है कि नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए, तब तक के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, वर्णिका। वर्णिका में हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि कौन है? दही वाली मंगमा। कौन है? दही वाली मंगमा। दही वाली मगम्मा। ये जो है कन्नड़ भाषा में, कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में। इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास। अब आप लोग बोलिएगा श्रीनिवास। अब आप लोग बोलिएगा कि ये हमको याद नहीं रहता है, तो एक बार में याद करवाएंगे। ठीक है, और ट्रिक के साथ। देखिए, दही वाली मंगमा जो थी वो दही बेचने के लिए जाती थी। कहाँ जाती थी? तो गाँव घर में निवास करती थी और दही बेचती थी कन्हा पर लेकर के। किस पर? कन्हा पर लेकर के। तो उसको जो है दही, किसको? उसको कि मतलब क्या होता है? दही वाले मंगमा को। उसको कान में दही लग गई। कान में दही लग गई तो क्या हुआ? कान से कन्नड़, कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में। ठीक है, कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में। तो ये जो कहानी था ये कन्नड़ भाषा में, इसको अनुवाद किया हिंदी में। कौन अनुवाद किया? तो यहाँ पर लिखते हैं। इसका अनुवादक किया। अनुवाद कौन किया? अनुवाद कौन किया? तो B.R. नारायण। B.R. नारायण। देखिए, यहाँ तक हम अर्थ जान लिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन है, तो कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। दही वाली, यहाँ पर आपको बोलेगा कि दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। तो और आपसे पूछेगा यहाँ पर दही वाली मंगमा कि अनुवादक कौन है? अनुवादक कौन है? तो B.R. नारायण। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बनता है। कितना ऑब्जेक्टिव? 3 ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखिए, एक तो ये हो गया, एक ठो ये, 2 ठो, 1 ठो ये, 3 ठो। अब देखिए, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? क्या है श्रीनिवास का पूरा नाम? इसका पूरा नाम यानी श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती। ठीक है, मास्ती वेंकटेश। यहाँ पर देख लेते क्या है बुक में। उसके बाद मास्ती क्या है? वेंकटेश है, सही बोले हम। वेंकटेश अयंगार। ठीक है, यहाँ पर है अयंगार। देखिए, इसका जो जन्म है, जन्म कब हुआ था? यहाँ पर लिखेंगे जन्म। किसका जन्म? श्रीनिवास का जन्म। श्रीनिवास का जन्म 6 जून। इसका जन्म जो हुआ है 6 जून 1891 में। कब? 1891 में। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? तो आपसे पूछेगा श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बोलिएगा 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है, 6 जून 1891 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? तो श्रीनिवास का। कहाँ पर हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। कहाँ पर? कोलार कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ था? कोलार कर्नाटक। यहाँ पर क है, कर्नाटक। कहाँ पर हुआ था जन्म? तो कोलार कर्नाटक। ठीक है, कोलार कर्नाटक में हुआ था जन्म। किसका जन्म हुआ था? कोलार कर्नाटक में। श्रीनिवास का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। इसका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया कहानी। ठीक है, उसके बाद देखिए,
ये जो है कन्नड़ कहानी, ये जो कन्नड़ कहानी है, यह कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये कहानी कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ये कहानी कहाँ से लिया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आपसे पूछेगा कि ये जो है दही वाली मंगमा कहानी कहाँ से लिया गया, तो आप लोग बोलिएगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। कहाँ से? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। यानी कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में, ठीक है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। इसका अनुवादक दही वाली मंगमा कहानी जो है, इसका अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। कौन है? B.R. नारायण। वर्णिका का अर्थ आप लोग को यहाँ पर लिख दिए है, सियाही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोग को समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट के जरिए से बताइए, अगर समझने में नहीं दिक्कत होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक टोटल ऑब्जेक्टिव लगभग 7-8 ऑब्जेक्टिव यहाँ तक में बन चुका है और आगे बहुत ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो यहाँ से हम पहले इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये जो कहानी है ये हम अपना भाषा में बताते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। आप लोग को समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। किताब से हट कर, यानी किताबें से बताते हैं लेकिन अपना भाषा में, किताब का जो भाषा है उसको अपना भाषा में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है मंगमा वर्षों से हमें बारिश से दही दिया करती है, बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में रोज़ आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। यानी कहाँ बेचती थी दही? बेंगलोर में भाई, बेंगलोर, ठीक। देखिए अब यहाँ पर हम पहले चित्र बनाते हैं। ये हो गया दही वाली मंगवा। यहाँ पर चित्र बनाते हैं। ये कौन हो गया? दही वाली मंगमा। कौन? दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा, ठीक है। यहाँ पर हो गया उसका पहले बेटा, उसके बाद बहू, ठीक। ये हो गया उसका बेटा, उसके बाद बहू, देखिए चित्र अच्छा है तो कमेंट में बताइए आप लोग कि कैसा है ये चित्र अभी जो हम बनाए हैं। ये हो गया दही वाली मंगमा के बहू, ये हो गया बहू, इसका नाम क्या है? नजम्मा, नजम्मा, ठीक है। ये हो गया इसका पोता, छोटा सा चुन्नू मुन्नू पोता। कौन पोता? छोटा सा चुन्नू मुन्नू पोता को नीचा में दे दिए, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा चुन्नू मुन्नू पोता। आप लोग को ये चित्र देखने में अच्छा लगता है? देखिए एक बार, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस कहानी में जो है दही वाली मंगमा कहानी में दही वाली मंगमा के बहू का नाम क्या है? दही वाले मंगमा के आपसे पूछेगा दही वाले मंगमा की बहू का नाम क्या है? तो नजम्मा नाम है, नजम्मा। उसका बेटा का नाम बुक में नहीं दिया है और पोता का भी नाम बुक में नहीं दिया है। तो बुक में नहीं दिया है तो बुक से हट करके हम काहे बात करेंगे भाई? बुक में जो दिया रहेगा वही ना बात करेंगे, ठीक है। तो दही वाले मंगमा के बहू का नाम क्या है? तो नजम्मा, ठीक है। नजम्मा नाम है दही वाले मंगमा के बहू का। तो देखिए ये 1 2 3 4 ठो आदमी है, ठीक। सब एक साथ रहता था। अरे भाई परिवार है, एक ठो इसको बेटा है, दही वाली मंगमा को एक ठो बेटा है तो साथ ही में रहेगा, अलग गाय होगा, ठीक है। साथ में रहता था। साथ में जब रहता था तो एक रोज़ उसके बेटा जो है कहीं अपना यानी काम दाम कहीं पर कोई भी चीज़ करने के लिए जाता है। तो ये जो है ये इसके
ये जो है नजम्मा ये अपना बेटा को मार रहा था। क्या कर रहा था? मार रहा था। तो ये दही वाली मंगम्मा जो थी, ये बूढ़ी माता, ये इसको बोली, क्या रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है? ये किसने बोला? तो दही वाली मंगम्मा। कौन बोला? दही वाली मंगम्मा। तो ये इसको बोली, क्या रे राक्षसी इस छोटी से बालक को क्यों तुम मार रही हो? तो ये बोला, अगर मेरा बच्चा है, मेरा हक है, यानी ये बोला मेरा बच्चा है, मेरा हक है, हम मार सकते हैं, कुछ भी करें, आपको इससे क्या मतलब है? इससे आपको क्या मतलब है? तो ये बात बोल दिया। तो ये बूढ़ी माता बोली दही वाली मंगम्मा कि आने दो, हम अपने बेटे को बोलते हैं कि इस बच्चा को क्यों मारता है। ठीक, तो इसका बेटा आया, किसका? दही वाली मंगम्मा का बेटा आया। तो इसको बोला, देखो बाबू, इस छोटे से बच्चे को ये जो है नजम्मा, यानी कि इसका बहू, किसका बहू? दही वाली मंगम्मा का बहू, यानी कि इसको मार रहा है। तो ये बोला, इसका बेटा बोला, देखिए आप सबकी बातों में हम पढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्या बोला? आप सबकी बातों में पढ़ने वाले नहीं है। तो ये जो है नजम्मा, ये बोली, अगर किसको बोली? ये अपने, यानी कि घर वाले, जो भी कर सकते हो, यानी उसको बोला कि अगर बच्चा घर में उधम मचाता है तो मुझे मारने का हक नहीं है। आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर बच्चा घर में उधम मचाती है तो मारने का हक मुझे नहीं है। यह किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? तो नजम्मा ने। कौन बोला? नजम्मा ने। ऐसे ऐसे करके, यानी कि इसका कोई मान नहीं देता था, ये बूढ़ी माता का कोई मान नहीं। इसका जो बूढ़ी माता का बेटा था, इसको तो अगर इसके साथ, बूढ़ी माता के साथ बोलेगा तब भी दिक्कत है, अगर इसके साथ बोलेगा, यानी कि ये अपना पत्नी के साथ जब बोलेगा तब भी दिक्कत है। तो देखिए, ये ऐसे ऐसे करके कहानी हो रहा था। तो दही वाली मंगम्मा फिर बोला ऐसे एक रोज़, तो फिर ये बोला कि इस बात में हम रहने वाले नहीं है, आप लोग कुछ भी करो, उससे हमको मतलब नहीं है। इसको और इसको बोले। तो ये बोली कि ठीक है, आप लोग रहिए एक साथ, हम अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते, तो कब से अलग हो जाते हैं? तो आज दही वाली मंगम्मा बोली, आज दोपहर से अलग हो जाते। तो आपके क्वेश्चन में आएगा, दही वाली मंगम्मा जो है कब से अलग हो गई? तो आज दोपहर से। कब से? आज दोपहर से। आज दोपहर से। ठीक है, आज दोपहर से। कब से अलग हो गई? तो आज दोपहर से। ठीक है, तो ये जो है आज दोपहर से अलग हो गई। ये क्या बेचती थी? दही वाली मंगम्मा क्या बेचती थी? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दही वाली मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। कहाँ बेचती थी? तो बेंगलोर में। बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ बेचती थी? बेंगलोर में। घर से कितना दूर था बेंगलोर? तो 3 मील दूर था। कितना दूर था? 3 मील दूर था। कितना दूर? 3 मील दूर था। घर से 3 मील दूर जाके दही बेचता था। 3 मील जा कर के दही बेचती, ये दही बेचती थी। 3 मील घर से 3 मील दूर था। कौन शहर? बेंगलोर। बेंगलोर। ठीक, तो वहाँ पर जा कर के दही बेचती थी। और वहाँ पर जो है इसका माँ जी था। किसका माँ जी था? किसका माँ जी थी? इसका, दही वाली मंगम्मा का। और उसको दही देती थी। पहले किसको दही देते थे? अपना पोता को, यानी कि इसके बहू से झगड़ा है, लेकिन पोता को पहले दही देती थी ये, और तब जाती थी। ठीक है, तो ये दही बेचने के लिए कहाँ जाते थे? घर से 3 मील दूर बेंगलोर शहर। ठीक है, वहाँ पर इसका माँ जी था। उसके साथ सब ही दुख सुख बताती थी। क्या बताती थी? सब दुख सुख, कि आज मेरे घर में ऐसा होगा, जो भी होता था घर में, ये हो गया। माँ जी को कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे होता है, यानी दुनिया ही ऐसा चलता है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना आप में कंट्रोल करो, यानी जो भी होता है। ठीक है, तो ये अपने माँ जी के साथ सब दिन ये जाती थी, थोड़ा मोड़ा दुख सुख बताती थी। माँ जी अपने आप इससे ये नहीं बताई। अगर ये दही वाली मंगम्मा उदास थी, वहाँ पर गई तो इससे पूछी कि आज आप उदास क्यों है? तो ये सब बात बताई। अब मान लीजिए, अगर आप किसी के यहाँ जाइएगा, अगर उदास रहिएगा, तो आपसे ज़रूर पूछेगा, भाई आज तुम सब दिन की अपेक्षा आज उदास क्यों हो, क्या दिक्कत है? तो ये सब कुछ बताएं कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ है, और बच्चा के लिए हम बोले तो ऐसा ऐसा हुआ, और हमको अलग कर दिया आज दोपहर से। तो अलग कर दिया। सब रोज़ आती थी।
तो फिर ऐसा ऐसा मामला होते होते बढ़ते गया मामला। तो देखिए वैसे में दही बेचने के लिए रोज़ आते, दही बेच करके कुछ पैसा होता था, तो ये मन में सोच लिए कि अब हमको कुछ नहीं करना है, रुपया बचा करके अपने शरीर पर लगाना है और हमको अच्छा बनना है। मान लीजिए अच्छा कपड़ा और सब कुछ पहन लेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उससे पूछी, दही वाली मंगमा पूछी उससे माँ जी से। किससे? माँ जी से। माँ जी ये जो मखमल के ब्लाउज पहनी है ये किस चीज़, कितना रुपये गज देता है? तो कितना रुपये? 7-8 रुपये। वो बताए, वो तो पहले बताए कि आज क्या बात है कि आज तुम मखमल के ब्लाउज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। 7-8 रुपये बताई, 7-8 रुपये। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछाएगा तुरंत हम बताते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या बताते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस चीज़ के ब्लाउज के बारे में पूछ रही थी, तो मखमल के ब्लाउज के बारे में। मखमल के ब्लाउज कितना रुपये गज था, यानी कितना रुपये गज था? तो 7 से 8 रुपये, ठीक है। तो वो मखमल के ब्लाउज सिलवाई, कपड़ा लेकर के दर्जी के पास दी और सिलवा ली, सिलवा करके पहन लिया और सब कुछ, यानी कि और दिन की अपेक्षा अच्छा लगने लगी। क्या लगने लगी? अच्छा लगने लगी। कौन? दही वाली मंगमा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दही वाली मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। क्या खाती थी? पान सुपारी। पान सुपारी। दही वाली मंगमा क्या खाती थी? पान सुपारी, ठीक है। अपने पोते के लिए दही बेच करके क्या लाती थी? मिठाई। क्या चीज़? मिठाई। पोते के लिए क्या चीज़ लाती थी? मिठाई। ये क्या चीज़ खाती थी? पान सुपारी, ठीक है। दही वाली मंगमा क्या चीज़? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दही वाली मंगमा क्या चीज़ खाती थी? तो पान सुपारी। अपने पोते के लिए क्या चीज़ लाती थी? तो मिठाई, ठीक है। तो ये गया, तो फिर गई अपने घर। कहाँ पर? अपने घर। दही बेच करके अपने घर गई, यानी कि दोनों का घर एक ही, उस साइड है बहू का घर, इस साइड है इसका घर। किसका? दही वाली मंगमा का घर। तो आज सब दिन की अपेक्षा बूढ़ी माता को देख रही थी कि ये थोड़ा चमकदार लग रही है, कपड़ा और अच्छे पानी है, तो उसको मन में शंका है कि सब दिन दही बेचती थी इससे पहले तो वैसे रहती थी, आज ये थोड़ा अच्छा लग रही, क्या कारण है? तो बूढ़ी माता को बोल दी। देखिए वो बोल दी, बूढ़ी माता कुछ नहीं बोली, यानी दही वाली मंगमा कुछ नहीं बोली। उसका जो है बहू बोली कि बुढ़िया को देखिए, बूढ़ा हो गया लेकिन अब जवानी चढ़ी है, यानी कि अच्छा कपड़ा पहन रही तो कुछ तो सोच ली। देखिए उसको कुछ नहीं बोली है। बूढ़ी माता कितना शांत है, उसको क्या बोल दी? तो वो बोली, बूढ़ी माता बोली, आने दो, तुम्हारा जो है पति, उसको हम बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं कि ऐसा क्यों बोल रही है, यानी नजम्मा क्यों ऐसा बोल रही है। तो वो उधर से आया, कौन? इसका बेटा जब उधर से आया तो इसको बोला, क्या रे, तुम्हारे बहू जो ऐसा बोल रही है, तुमको क्या, तुम्हारे बहू को कान के नहीं दिए, नाक के नहीं दिए, बलिया नहीं दिए, ये सब नहीं दिए, टांग का नहीं दिए, हाथ के नहीं दिए, पाजल नहीं दिए, ये सब जो होता है पहनावा, ये सब नहीं दिए। तो ये कुछ वो बोला। फिर वो बोला कि आप लोगों के झगड़ा में हम उलझने वाले नहीं है, ठीक है। तो बूढ़ी माता के सपोर्टर कोई नहीं था, तो वो बोला कोई बात नहीं है, चलिए, ठीक है। फिर बूढ़ी माता दही बेचने के लिए चली गई माँ जी के पास और माँ जी को सब बात बताई। कहाँ पर गई दही बेचने के लिए? बेंगलोर। ये भी क्वेश्चन आएगा, दही बेचने के लिए कहाँ जाते थे? बेंगलोर, ठीक। घर से कितना मील दूर था बेंगलोर? 3 मील दूर। बूढ़ी माता के पास गई तो बूढ़ी माता को बोली कि देखिए, बूढ़ी माता किसको? ये अपना माँ जी को बताई। कौन? दही वाली मंगमा, कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे बहू बोल रही है, ठीक, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे पता चल गया, एक गाँव के लड़का था, कौन? रंगप्पा। गाँव के लड़का, आपसे पूछेगा गाँव के जुआड़ी लड़का कौन था? तो रंगप्पा। गाँव के जुआड़ी लड़का कौन था? रंगप्पा। गाँव के जुआड़ी लड़का रंगप्पा को पता चल गया कि ये बूढ़ी माता दही बेचती है और इसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा होता है, ठीक है, पैसा होता है और इसके पास पैसा होता है, इसके घर में झगड़ा हुआ है। तो ये साला जुआड़ी सोच लिया कि नहीं, इससे पैसा ठग लेना है। क्या चीज़ करना है? ठग लेना है। तो रास्ते में जब दही बेचने के लिए जाती थी तो इसको किसको? दही वाली मंगमा को अमराई के कुआं मिलती थी, ठीक है, अमराई के कुआं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन आएगा कि रास्ते में किस चीज़ का कुआं मिलती है? तो अमराई का कुआं, ठीक है, अमराई का कुआं। रास्ते में क्या चीज़ मिलती है? अमराई का कुआं, ठीक। तो वहाँ पर इसके पीछा कर लिया, कौन पीछा कर लिया? रंगप्पा। और उसको अमराई के कुआं के पास रुक गया और उससे पूछा, ए नजम्मा, थोड़ा सा रुपया पैसा उधार देगी?
यानी कि पैसा उधार देगी। तो ये बोला कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। क्या बोला? मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये बोला नहीं आपके पास पैसा तो है। कहे भाई मेरे पास पैसा कहाँ से रहेगा, दही बेचते हैं अपना गुजारा काटते हैं, पैसा कहाँ से रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये बोली मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये रंगप्पा जो है क्या पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। किसका? दही वाली मंगम्मा का। तो इसको पूरा डर हो गया कि देखिए मेरा हाथ पकड़ लिया। ठीक, हाथ पकड़ लिया, पूरा डर गया। लेकिन तब तक ये अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या करा? धर्म नहीं छोड़ा। आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कब तक अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। वो तो हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो ही होता है। ठीक है। इसको हाथ पकड़ लिया और सब बात ये जा कर के किसको बताई? अपना माँ जी को। बेंगलोर में जो दही बेचने के लिए जाती थी माँ जी के पास, उसको बताई। कौन बताई? तो दही वाली मंगम्मा कि एक लड़का जुआरी लड़का था, वहाँ पर मिला और ऐसा ऐसा बोल रहा था कि रुपया पैसा उधार दीजिए। ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उधार पैसा कौन मांग रहा था? तो रंगप्पा। ठीक, रंगप्पा ये ऐसा ऐसा बोल रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर इस धीरे धीरे किसको पता चल गया? इसके बहू को, यानी नजम्मा को पता चल गया कि नहीं इसके पास जो पैसा होता है थोड़ा मोड़ा दही बेच करके, वो जो है गाँव का जो एक जुआरी लड़का है वो इसके पीछे लग गया है। किसके पीछे लग गया है? तो नजम्मा के पीछे लग गया है पैसा लेने के लिए। तो देखिए ये इसको पता चल गया धीरे धीरे। तो वो छोटा सा बालक जो था, कौन? इसका पोता और नजम्मा का बेटा जो था, उसको बोला कि जाओ, उसको सिखाया थोड़ा कि बाबू जाओ, दादी तुमको कितनों भगाया तुम वहाँ से नहीं भागना। अब बच्चा को तो थोड़ा मोड़ा मन था, थोड़ा कि पूरा मन था कि दादी के पास रहे। किसी भी बच्चा को पूरा मम्मी पापा से झगड़ा क्यों ना हो जाता है, लेकिन दादी के पास पूरा मन रहता रहने का। ठीक, तो उसको तो थोड़ा मिठाई और मिलता था, तरगड़ी मिलता था, मिठाई जो चॉकलेट नमन जो चीज़ होता है सब कुछ मिलता था। इसी कारण वो दादी के पास जाना ही चाहता था। देखिए वो जब जाना चाहता था तो इसको बोला कितनों भगाएगा तुम भाग भी नहीं करना। कौन बोली? ये नजम्मा, क्योंकि इसको तो मिला नहीं करना था बूढ़ी माता से। ये बात बोली तो लड़का दादी इसका आया उस साइड इसका घर है, इस साइड इसका घर है मान लीजिए। तो वहाँ पर आया तो ये लड़का को भेजा दिया, तो चले गया। तो लड़का को बोला दादी बाबू तुम काहे आए हो, आज फिर तुम्हारी मम्मी मारेगी तुमको। ठीक, तो उसको बताया। उसके बाद देखिए तो बोला जो चीज़ होता है मिठाई होता है नमन, जो मिठाई उसको दे दिया, खिला दिया। उसको बोला अब जाओ तुम, तुम्हारी मम्मी जो है फिर मारेगा तुमको। ठीक, तो बोला नहीं जाएंगे। वो तो सिखाया था लड़का को, तो काहे बोलेगा कि हम जाएंगे। तो सिखा करके भेजा था और इसको जो है रहने का मन भी था लड़का को। तो यहाँ पर लड़का रह गया। कहाँ पर? दादी के पास रह रहा था। फिर भी वो क्या किया, दादी को भी डर थी कि ये बच्चा जो है अगर हम रास्ते में कहीं पर यानी थोड़ा दूर में बीच में छोड़ देंगे तो कहीं भाग जाएगा, कहीं किधर चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पोता तो मेरा ही है। ठीक, उसके बाद देखिए तो ये लड़का क्या किया, गेट पर दे आया। ये बोलता है नहीं जाएंगे। लड़का फिर चले आता है कि क्योंकि लड़का को तो सिखाया था। 1 मिनट। क्या किया? लड़का को सिखाया था तो लड़का काहे भागेगा। इसी ऐसे में धीरे धीरे मिलानी हो गया बहू को और दही वाली मंगम्मा को, यानी सास और तो में मिलानी हो गया। अब मिलानी होगा तो देखिए ये बोलती है कौन? नजम्मा बोलती है अपने सास को कि अब सब आदमी एक ही साथ रहिए। तो बूढ़ी माता सोच ली कि अरे इतना इससे पहले हमको अलग कर दी थी, लेकिन आज हमको एक साथ कर रहे, क्या बात है। बात तो भैया पैसा का है, क्योंकि ये जो थी ये सोच ली कि इसका रुपया पैसा टोटल चले जाएगा दूसरे के पास। किसके पास? जो दूसरे के पास, क्योंकि गाँव का जो जुआरी लड़का था उसके वो लग गया था किसको? दही वाली मंगम्मा को। ठीक है, तो ये बोली कि अब सब आदमी एक ही साथ रहिए। क्या कीजिए? एक ही साथ रहिए और हम जाते हैं अब दही बेचने के लिए, अब आपको जाना नहीं है। कौन बोली? नजम्मा बोली कि हम जाते हैं अब दही बेचने के लिए, आपको जाना नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मिलानी हो गया, सबको एक साथ रहने लगी और दही बेचने के लिए कौन जाने लगी? नजम्मा।
तो यहाँ से तो लग रहा है कि कहानी थोड़ा कि बहुत सारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है बुक के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से लग रहा है कि क्वेश्चन कहानी ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। यहाँ से सबको मिलानी हो गया फिर वो इससे रहने लगे। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आपको छूट जाएगा, एक भी क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट की कॉल करके बताइए कि ये क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, यहाँ हम कल के वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव SUBJECTIV सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। कहीं पर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर उससे भी ज़्यादा दिक्कत होगा तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बताइएगा 94 71 97 0 653। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके बताइएगा। ठीक है, PDF भी लेना होगा इस नंबर पर कॉल करके बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग से हम पूछते हैं, गाँव के जुआरी लड़का का नाम क्या था? रंगप्पा था। ठीक है, अपने पोते के लिए दही वाली मंगमा क्या लाती थी? मिठाई। ठीक है, उसके बाद देखिए रास्ते में किस चीज़ का कुआं था? तो अमराई का कुआं। किस चीज़ का कुआं? अमराई का कुआं। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, उसके बाद देखिए यानी दही वाले मंगमा का अनुवादक कौन था? BR नारायण। ठीक है, BR नारायण। उसके बाद दही वाले मंगमा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। देखिए दही वाले यानी श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। ठीक है, 6 जून 1891 ईस्वी को कब हुआ था देख लेते हैं। 6 जून 1891 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कहाँ से कहानी ले गए? श्री दही वाले मंगमा कहानी कहाँ से ले गए? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। कहाँ से? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। यहाँ पर लिखा है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। ठीक, तो यहाँ से हम वीडियो का एंड करते हैं। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्ती में रहिए, पढ़िए लिखिए और सोइए।